मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा भोपाल दौरे पर हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं और पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त पहल 35,000 करोड़ की लागत से होगा योजना का क्रियान्वयन। 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार होगा। मध्य प्रदेश के 10 जिलों को मिलेगा योजना का लाभ। और ऐसे में प्रस्तावित दौरा मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा का था और ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा भोपाल पहुंच चुके हैं। मेरे साथ खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अखिलेश सोलंकी भी लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट अभी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आपके पास? आयुषी, इस वक्त हम खड़े हैं स्टेट हैंगर पर और सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका जो विशेष विमान है स्टेट हैंगर पर लैंड कर चुका है और थोड़ी ही देर में यहां से वो निकलेंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के लिए। आज उनके स्वागत के लिए भोपाल के महापौर और मंत्री विश्वास सारंग और विधायक जो है रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं अंदर, और भजनलाल शर्मा का स्वागत वहां पर किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। थोड़ी ही देर में उनका काफिला इसी रोड से रवाना होकर तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पहुंचेंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, जहां पर कार्यक्रम किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं, किसी भी वक्त आपको मुख्यमंत्री का काफिला यहां से निकलता हुआ नजर आ सकता है। 4:35 पर उनके विमान ने जयपुर से उड़ान भरी थी और यहां पर 5:20 पर वो लैंड कर चुके हैं और 5 से 7 मिनट हम मान के चल रहे हैं कि यहां से निकलेंगे भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा और मोहन यादव दोनों नए मुख्यमंत्री अगर उस लिहाज से देखें, और दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना है उसको पूरा किया है, एक तरह जो ड्रीम है उसको पूरा किया है। बड़ी बात यह है कि 3 नदियों के एक तरह से कनेक्शन की ये जो योजना है, केवल मध्य प्रदेश के 10 जिले इससे प्रभावित होंगे जिनका लाभ होगा, और राजस्थान के भी कई जिले, कई इलाके जो है, खासतौर से जो भरतपुर का बेल्ट है, जो चंबल नदी से सटा हुआ इलाका है या जो मालवा से सटा हुआ इलाका है, उसमें लाभ होगा। तो काली सिंध, पार्वती और चंबल, ये 3 नदियों का जो इंटरलिंकिंग की बात है, 35,000 करोड़ की योजना, और मध्य प्रदेश में ही केवल 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो सिंचित भूमि है उसका विकास होगा। इसके अलावा जहां से मुख्यमंत्री आते हैं यानी कि उज्जैन का जो बेल्ट है, उसके औद्योगिक विकास की भी तस्वीर और तकदीर बदलती नजर आएगी। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर भजनलाल शर्मा पहुंच रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि तकरीबन 6 बजे विधिवत रूप से कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा और सीधे यहां से उनको कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर जाना है। आयुषी, तो थोड़ी देर में आप हलचल देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो सुरक्षा की हलचल है वो तेज हो गई है और थोड़ी ही देर में भजनलाल शर्मा यहां से रवाना होंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के लिए। जी बिल्कुल अखिलेश, स्टेट हैंगर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पर एक अपडेट भी आपसे चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए कौन कौन पहुंचा है अभी वहां पर? बिल्कुल, भोपाल में के सांसद जो हैं, मेयर जो हैं और जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, और जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद हैं, विशेष तौर पर उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। तो और इसके बाद मुख्यमंत्री से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी ही। कार्यक्रम के बाद भी सीएम हाउस भी वो जा सकते हैं, जिस तरह की अपडेट है। आयुषी बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि लगातार एक्टिव हैं आप, लोगों के बीच आपकी मौजूदगी भी रही और कुछ ही देर के अंदर अभी स्टेट हैंगर से बाहर आती हुई तस्वीरें भी आप दिखाएंगे। लोगों से आपने बातचीत की होगी अखिलेश, किस तरह का रिस्पॉन्स उनका देखने को मिला जब राजस्थान के मुखिया उनके बीच आ रहे हैं? हमने देखा कि आज भोपाल में जब किसी राज्य के सीएम आते तो हमने इस तरह के होर्डिंग उनके नहीं देखे, लेकिन भोपाल में हम देख रहे हैं कि भजनलाल शर्मा के कटआउट्स लगे हुए हैं और उनकी एक तरह से एक्सेप्टेंस जो है मध्य प्रदेश में भी साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि भरतपुर से वो खुद आते हैं और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल इलाका है वो वहां सटा हुआ है, तो अपनत्व का भाव भी है। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और भोपाल के जो लोग हैं उनमें उनका एक क्रेज भी साफ तौर पर नजर आता है। जैसे हमने कहा कि पार्टी लेवल पर भी हम देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि जैसे मैं कह रहा था कटआउट्स लगे हुए, अक्सर जब प्रधानमंत्री जी आते हैं या अमित शाह आते हैं तो इस तरह के कटआउट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान के जब सीएम यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनके भी बड़े बड़े कटआउट्स आज शहर में लग गए हैं। और हमने देखा था कि कुछ दिन पहले मोहन यादव भी जयपुर गए थे, उनका भी कुछ इसी तरह से ग्रैंड वेलकम हुआ था। कुछ वैसी ही तैयारी यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर मध्य प्रदेश में की गई है। आयुषी अच्छा बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री का काफिला बाहर आएगा, उससे पहले एक अपडेट आपसे चाहेंगे, कि शेड्यूल जानना चाहेंगे कि क्या कुछ शेड्यूल आज रहने वाला है कार्यक्रम का?
देखिए, कार्यक्रम की बात करें तो सीधा, जैसे मैंने कहा कि सीधा यहाँ से वो पहुंचेंगे कार्यक्रम में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। कार्यक्रम का टाइम जो था 5 बजे का था। वहाँ पर औपचारिक रूप से ये जो एक तरह से उसका आगाज किया जाएगा परियोजना का, और दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है ज्वाइंट, जिस तरह की जानकारी है। तो संयुक्त रूप से लोगों को संबोधित करेंगे और दोनों स्टेट के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से ट्रीटी साइन होने वाली बात है। जब नदियों के जोड़ने की योजना बनती है तो दोनों स्टेट को लाभ होता है उससे, तो उसको लेकर एक तरह से ट्रीटी साइन होने की बात है, और उसके बाद उनकी वापसी का कार्यक्रम तय किया जाएगा। जी अच्छा, लगभग कितनी देर के कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश? ये पूरा जो कार्यक्रम है तकरीबन 1 घंटे ये कार्यक्रम चल सकता है, जिस तरह की जानकारी है, क्योंकि शाम 5 बजे का कार्यक्रम तय हुआ था। 5 से 6 का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन अब हमें लगता है कि ये जैसे जैसे मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से रवाना होगा, पहुँचते पहुँचते 6 से 7 बजे के पहले पहले ये पूरा कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि विशेष विमान से आए हैं और अगर वो आज लौटते हैं तो इसका अंदाजा ये लगाई कि रात 8 बजे के पहले वो यहाँ से उड़ान भर सकते हैं वापसी में। आयुषी, अच्छा अखिलेश, ये भी माना जा सकता है कि अगर कार्यक्रम में देरी होती है या फिर कोई बैठक की जाती है तो रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का वहां पर हो सकता है? नहीं, अभी तक की जो जानकारी है नाइट स्टे का उनका कोई कार्यक्रम फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर परिस्थितियां बनती हैं, जिस तरह का मौसम था, हालांकि मौसम इस वक्त आयुषी खुला हुआ है, जिस तरह की बारिश हमने सुबह से देखी वैसी इस वक्त नहीं हो रही। शाम 4 बजे के बाद से बादल थमे हुए हैं, घने बादल जरूर हैं लेकिन बारिश थमी हुई है। अगर मौसम ठीक रहता है तो मुझे लगता नहीं कि उनके स्टे करने की बात सामने आएगी। जी बिल्कुल, और जिस तरह का ये कार्यक्रम है, समझा जाए अखिलेश के दोनों राज्यों के बीच में जो संबंध है और भी ज्यादा मजबूत होते नजर आएंगे। अब देखिए, बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग चल रही थी ये परियोजना। दोनों राज्यों में अलग अलग सरकारें हुआ करती थी। हमने देखा वहाँ गहलोत साहब की सरकार रही, यहाँ पर शिवराज जी की सरकार थी, तो कनेक्शन बन नहीं पाए उस तरह से। और जब ये नई सरकारें दोनों गठन हुई, दोनों सीएम जब नए बने, उसके बाद सेंटर ने एक तरह से उस चीज़ों को आगे बढ़ाया और दोनों के राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को, जो परियोजना है, उसको आगे बढ़ाने की बात सामने आई। जैसे मैंने बताया कि 35,000 करोड़ की जो परियोजना है, मध्य प्रदेश के ही 10 जिले हैं और 10 से ज्यादा जिले जो हैं वो राजस्थान के भी इसमें प्रभाव डालेंगे। तो राजस्थान का भी भला होगा, मध्य प्रदेश का भी भला होगा, साफ तौर पर उन किसानों का भला होगा, उस गरीब का भला होगा, जिसको लेकर एक तरह से सरकारें सामने आई हैं बीजेपी की, और सरकारों का जो वादा है उसको पूरा करने की बात है। तो सेंटर में और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर, और दोनों राज्यों में एक सरकार के होने से, डबल इंजन की सरकार होने से क्या फायदा होता है, उसका एक मुजाहिरा है। और देखिए, हलचल तेज हो गई है। आयुषी, आप तस्वीरें देख सकते हैं, गाड़ियां सामने आती नजर आ रही हैं आपको, और ये जो काफिला है सीएम का साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है। भजन लाल शर्मा भोपाल की सरजमी पर आ रहे हैं और आगे आगे आप गाड़ी देख सकते हैं, जैमर भी आपको नजर आ रहा है, और भजन लाल शर्मा जी जो है वो सीधे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की ओर रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आप देख रहे हैं भोपाल स्टेट हैंगर से, यहाँ विशेष तौर पर राजस्थान के सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके स्वागत के लिए भोपाल के सांसद, ये देखिए भजन लाल शर्मा जी इस वक्त आपको गाड़ी में नजर आए, ये निकल गए हैं 2144 नंबर की गाड़ी से, और सीधा कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर यहाँ से वो पहुँचेंगे। और देखिए, अधिकारी भी साथ आए हुए हैं और पूरा एक तरह से लवाजमा जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। जी आयुषी, बिल्कुल अखिलेश, बखूबी आपके कैमरे पर्सन ने भी दिखाया है कि किस तरह से पूरा काफिला बाहर आ चुका है और अब यहाँ से सीधा कार्यक्रम की कुछ ही देर में समझा जाएगा कि पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। अखिलेश, का कुछ ऐसा भी कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें जनता के साथ संवाद मुख्यमंत्री का रहेगा या फिर जनता से कुछ जुड़ाव रहेगा? बिल्कुल, अगले 10 मिनट के अंदर वो कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे और वहां पर कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी। और बिल्कुल देखिए, लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री का काफिला स्टेट हैंगर से बाहर आया। लगातार अपडेट अखिलेश आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखिए, सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, क्योंकि आज बैक टू बैक कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रहे और हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं, स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला बाहर आता हुआ आपको साफ तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। स्टेट हैंगर जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, एक ग्रैंड वेलकम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया गया और उसके बाद में बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो अभी तक का अपडेट है उस हिसाब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद वापस से
जयपुर लौट आएंगे, क्योंकि जिस तरह के मौसम को लेकर भी अपडेट मेरे सहयोगी अखिलेश दे रहे थे कि मौसम फिलहाल वहां पर खुला हुआ है। और ये देखिए, ये बार बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं स्टेट हैंगर से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की, और अब यहां से सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और ऐसे में समझा जाए कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती हुई। परियोजना को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त पहल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भोपाल दौरे से जुड़े हर एक अपडेट फर्स्ट आप तक पहुंचवा रहा है।